सीएम नीतीश ने बिहार के महिलाओं से साफ तौर पर कहा कि अगर आपको जानकारी मिलती है कि बिहार में कहीं भी शराब मिल रहा है तो आप बिल्कुल नहीं डरें, प्रशासन को इसकी सूचना दें। शराबबंदी महिलाओं के लिए ही लागू हुआ था और अब महिलाएं ही इसको सफल बनाएंगी। साफ तौर पे सीएम नीतीश का बिहार दौरा होने वाला है। 22 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक वो बिहार के अलग अलग हिस्सों में घूमेंगे, महिलाओं से मुलाकात करेंगे और फिर उन्हें शराबबंदी को सफल बनाने के लिए उनसे बाकायदा इस बात की रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन अब इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या सीएम नीतीश का पूरा प्रशासन तंत्र जो है वो फेल हो चुका है? क्या उन्हें अब अपने पुलिस पर भरोसा नहीं रह गया है? क्या उन्हें अपने विधायक, मंत्री, यहां तक कि जो जेडीयू कार्यकर्ता, चाहे वो संगठन से जुड़े जिलाध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष हो या फिर पंचायत लेवल पर जिनके कैडर हैं, क्या उन पर नीतीश कुमार को भरोसा नहीं है? क्या अब महिलाओं को वो कह रहे हैं कि आप बिल्कुल नहीं डरिए और जाकर अगर आपको सूचना मिलती है तो आप पुलिस प्रशासन से कहिए? आखिर उनके इस वक्तव्य में किस हद तक दम है? आपको बता दें कि लगातार ये खबरें आती रहती है कैसे शराब माफिया का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो थानाध्यक्ष को दौड़ा दौड़ा कर पीटती है और इस तरह की कई खबरें आई हैं। कल ही हमने आपको खबरें बताया था कि कैसे जो है सीएम नीतीश के गृह जिला नालंदा में ही बालू माफियाओं ने थानाध्यक्ष पर हमला कर दिया, पत्थर से मारकर उनका सिर फोड़ दिया और जो ट्रैक्टर जब्त किया गया था, जो अवैध खनन में लगा हुआ था, वो ट्रैक्टर भी छुड़ा कर ले चल गया। हम लगातार आज ही हमने एक खबर बताया और कहा कि कैसे गया में पुलिस जो है महादलित टोला में जाती है और वहां पर शराब की चेकिंग करती है। शराब नहीं मिलता है, एक बंदे की गिरफ्तारी भी होती है और वो भी शराब के नशे में नहीं होता है। लेकिन वहां की महिलाओं ने आरोप लगा दिया है कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की है। लगातार इस तरह की खबरें आती रहती हैं। आपने खबर यह भी देखा होगा कि कैसे गोपालगंज में एएसआई शराब के नशे में चूर होकर एक महिला की चेकिंग कर रहा था, उसके साथ धक्का मुक्की करता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी बात, नीतीश कुमार ने विधानसभा सत्र चलने के दौरान साफ तौर पे कहा था कि हम टेलीविजन वगैरह नहीं देखते हैं, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं है। तेजस्वी यादव जो चिट्ठी लिखते हैं वो चिट्ठी हम पर पहुंचेगी तब हम जवाब देंगे। तो सवाल ये उठता है कि अगर महिला शराब माफिया की शिकायत करती है और उनके साथ किसी तरह की परेशानी होती है तो वो अपनी बात सीएम नीतीश तक कैसे पहुंचाएंगे? वो अगर जिले के अधिकारियों के पास शिकायत करती हैं तो नीतीश कुमार का प्रशासन कितना अच्छा है ये सबको पता है। अगर प्रशासन इतना मजबूत होता तो बिहार में शराबबंदी जो है सफल होता। आज से नीतीश को यह नहीं कहना पड़ता कि महिलाओं के लिए शराबबंदी लागू किया था और महिलाएं ही सफल बनाएंगी, क्योंकि कई जगह से खबरें आ रही है जहां खुद दारोगा जो है वो शराब माफिया के साथ मिले हुए हैं। हमने आपको मोतिहारी की घटना, पूर्वी चंपारण की घटना बताई थी, जहां उत्पाद एवं मद निषेध विभाग जिस पर जिम्मेवारी है कि वो शराबबंदी को सफल बनाए, उसका सुपरिटेंडेंट यानी जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जो एसपी रैंक का अधिकारी है, वो शराब माफिया के साथ मिला हुआ था। और जब शराबबंदी लागू हुआ था उसी वक्त उसने नोट गिनने की मशीन खरीद ली थी। तो जो वो महिलाओं से इस बात की गुजारिश कर रहे हैं कि आप बिल्कुल नहीं डरिए, आखिर वो महिला क्यों ना डरे? वो किसके पास शिकायत करेगी और वो आप तक बात कैसे पहुंचाएगी? क्योंकि आप तो साफ तौर पर विधानसभा में कह चुके हैं कि आप लोग तो मेरा स्वभाव जानते ही हैं, हम टेलीविजन वगैरह नहीं देखते हैं, सोशल मीडिया भी नहीं चलाते हैं। तो एक बड़ा सवाल है। लेकिन सीएम नीतीश अब बिहार के दौरा पर निकलने वाले हैं और महिलाओं से यह आह्वान किया है कि आपको जहां भी यह खबर मिले कि शराब बिक रहा है तो बिल्कुल बेफिक्र होकर, निडर होकर प्रशासन को इसकी सूचना दें। लेकिन कई जगह से ऐसी खबरें आई हैं कि चौकीदार जिसको जिम्मेदार ठहराया गया, जब 16 नवंबर को सीएम नीतीश ने समीक्षा बैठक की थी और यह कह दिया था कि अगर किसी थाने के इलाके से शराब मिलता है तो इसके लिए चौकीदार जिम्मेदार होगा। और कई चौकीदारों ने फिर अपनी आप बीती सुनाई और कहा कि हम जब बताते हैं थानेदार को कि फलां जगह पे शराब बिक रहा है, लेकिन थानेदार साहब लेट कर देते हैं और तब जाते हैं जब वो शराब तस्कर वहां से सारा मटेरियल हटा लेता है और उसके बाद हम शराब माफिया के निशाने पर आ जाते हैं। और कई जगह से खबरें आई हैं कि चौकीदारों को शराब माफिया जो है वो पीट देते हैं। लगातार शराब माफिया हो या बालू माफिया हो, उनका वीडियो वायरल होता है कैसे वो थानाध्यक्ष पर अटैक कर देते हैं, उनका सिर फोड़ देते हैं। तो लगातार सीएम नीतीश शराबबंदी के मसले को लेकर ऐसा उलझुल बयान दे रहे हैं जिससे वो लगातार घिरते हुए दिख रहे हैं। और महिलाओं के बारे में जब वो बात करते तो सवाल उठेगा कि जब पुलिस दुल्हन के कमरे में जाकर शराब चेक करती है तब सीएम नीतीश ने कहा था कि पुलिस को जानकारी मिलेगी तब वो चेक करने जाएगी ही। और जब गया में ऐसी खबर आई है कि पुलिस ने महिलाओं के साथ मारपीट किया है, उसके बाद सीएम नीतीश क्या अटेम्प्ट लेंगे देखने वाली बात होगी। लेकिन अब शराबबंदी कहीं ना कहीं वोट बैंक का मसला बनकर रह गया है और एक बार फिर से महिला वोट बैंक को लुभाने के लिए सीएम नीतीश
पूरे बिहार का दौरा करेंगे 22 दिसंबर से 15 जनवरी तक। अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, महिलाओं से बातचीत करेंगे और फिर उनसे आह्वान भी कर दिया है कि वो जो है अब शराबबंदी को सफल बनाए। लेकिन सवाल तो लगातार उठता रहेगा कि उनके प्रशासन अगर इतनी ईमानदार होती तब बाहर के राज्यों से सैकड़ों ट्रकें शराब जो है बिहार में प्रवेश नहीं कर रही होती। और इस वक्त जब मसला इतना गर्म है उसके बाद भी लगातार जो है ट्रकों का आना जाना जो है वो लगातार जारी है। तो देखने वाली बात होगी कि उनके इस बयान पर जो है आरजेडी क्या कुछ लटपार करती है, विपक्षी पार्टियां क्या कुछ कहती हैं। हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।